कक्षा 8 गणित इकाई 18 क्षेत्र मिति अभ्यास 18 बी और उसका प्रश्न नंबर 1। लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक जगह सेंटीमीटर है, दूसरी जगह पर हमारा है मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को भी हम बदल लेंगे मीटर में, क्योंकि आंसर हमें निकालना है मीटर में, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है व्यास, एक छल्ले का व्यास, और वो है हमारा 22.75 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमें 100 से देना पड़ेगा भाग, यानी 22.75 बटे 100, तो 0.2 अंक और पहले आ जाएगा 0.2275 मीटर। ठीक है, और छल्लों की जहाँ तक बात है तो ये छल्ला हमारा बनेगा एक, ये है हमारा इसका व्यास 22.75 सेमी, और ये चारों तरफ जो है ये है हमारी इसकी परिधि। तो यही परिधि हमें एक छल्ले में कितना तार लगेगा वो बता देगी। और कुल छल्ले हैं हमारे पास 8। कुल कितने छल्ले हैं? 8। तो अब हम सीधा सीधा लिख देंगे कि कुल कितने मीटर तार लगेगा, वो हम निकाल देंगे यहाँ से। देखो, एक छल्ले में लगा कुल तार, ये हम सबसे पहले निकालेंगे, और ये हमारा क्या होगा? उसी वृत्त की परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, यानी त्रिज्या। अब यहाँ से देखो, ये पाई इधर कर दो तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, और 2 गुणे त्रिज्या हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है व्यास, तो पाई गुणे व्यास। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखो कि कक्षा 8 में जो भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर पाई का मान हम हमेशा लेंगे 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई की जगह पर 22/7, और व्यास हमारा कितना आया था? 0.2275। ये एक छल्ले का कुल तार आ गया। ठीक है, अब यहीं पे हम लगा देंगे, इधर हम लिख देंगे पाई बराबर हम कितना लेंगे? 22/7। तो अब एक छल्ले में इतना तार लगा, तो 8 छल्ले में कितना लगेगा? इसी में हम 8 का कर देंगे गुणा। अतः 8 छल्लों में लगा कुल तार बराबर 8 गुणे 22/7 गुणे 0.2275। अब हम इन सब का कर देंगे गुणा। हमने इसीलिए एक जगह सब पूरा लिख लिया, अब हम इसका करेंगे गुणा। तो ये हमारा 7 से हम भाग दे देंगे, तो 7 का 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, पहले शून्य आ गया। अब 7 का 22 में 7 दिया 21, 1 बचा, 1 और 7 17, 7 दूनी 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 पन्ना 35। इसका हम गुणा कर देंगे 8 में। ठीक है, तो 8 में जब गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की शून्य हासिल लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26, और ये 2 अंक और 2 4 अंक बाद दशमलव है, तो 4 अंक बाद दशमलव हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया। इनका हमने कर दिया गुणा, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 22 गुणे 0.2600। अब यहाँ पे क्या होगा? 22 का हम गुणा कर देंगे। देखो, दशमलव के बाद ये 2 जीरो हैं, तो 2 6 और इन 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो आएगा 22 गुणे 0.26। 26 का 22 में गुणा कर दो, 26 दूनी 52 हासिल लगा 5, 26 दूनी 52 और 5 57। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद लगा दिया दशमलव, तो ये हमारा आ गया 5.72 मीटर। क्या आया? 8 छल्लों में लगने वाला कुल तार, और यही हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेमी हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक फेरे में कितनी डोरी लगेगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ भी हमें पहले प्रश्न की तरह दिया गया है डंडे का व्यास, और ये व्यास कितना है 4.9 सेंटीमीटर। कुल फेरे कितने हैं 250। ध्यान रखना, अभी हम एक फेरे में कितनी डोरी लगेगी उसको निकालेंगे। अतः एक फेरे में लगी कुल डोरी, और ये हमारी क्या होगी, परिधि होगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लो ये हमारी हॉकी है और इसमें हमें डोरी लपेटनी है, तो इस तरीके से लपेटेंगे, यानी ये हमारी परिधि हो जाएगी। इसी तरीके से ये ऐसे ऐसे लपेटेंगे तो ये हमारी हो जाएगी परिधि, और ये हमें दिया गया है इसमें व्यास 4.9, ठीक है, सेमी। तो ये परिधि हमारी हो जाएगी, और इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। यहाँ पे भी हम पिछले प्रश्न की तरह करेंगे, पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या, और 2 गुणे त्रिज्या ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा व्यास, तो हो जाएगा पाई गुणे व्यास, और व्यास यहाँ पर दिया गया है 4.9, तो ये हमारा पाई गुणे 4.9 ये हमारा आ गया एक का। अब हमें कुल कितने 250 फेरे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल 250 फेरों में प्रयुक्त डोरी बराबर। तो ये एक राउंड का था, तो 250 में इसी में हो जाएगा 250 का गुणा, तो 250 गुणे पाई गुणे 4.9। अब यहाँ पर पिछले प्रश्न की ही तरह पाई की जगह पर हम कितना रख देंगे 22/7। हर प्रश्न में पाई की जगह पर हम यहाँ 22/7 प्रयोग करेंगे, तो 250 गुणे 22/7 गुणे 4.9। अब 7 7 49, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव हो गया। इधर हम गुणा करेंगे तो 25 में कर दो इसका गुणा, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, और ये एक जीरो है, एक जीरो हो गया। 0.7 का 250 में गुणा हो गया, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव हो गया। इधर 22 का गुणा है तो 22 का कर दिया गुणा। अब देखो 22 का इसमें गुणा होगा, ठीक है, तो इस तरफ कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, इधर भी 350 हो जाएगा 5, इधर आगे है 0, 5 3 8 और ये 3850, तो ये हो जाएगा 3850। 22 का गुणा हुआ 175 में, अब ये 0 है तो ये आगे 0 आ जाएगा, ये वाला 0। अब दशमलव एक अंक बाद है, एक अंक बाद हो गया दशमलव, तो ये हमारा कुल आ गया 3850 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। अगर हम इसको मीटर में लिखें तो बटे 100 कर देंगे, यानी 38.50 मीटर, ये आंसर लिख दो, या फिर 3850 सेंटीमीटर, ये आंसर रख दो। दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्या है आज का प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो जैसे कि मान लो ये हमारा पहिया है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ से चलेगा और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आएगा, तो इतना चलने में मतलब एक चक्कर लगेगा। इसकी जो परिधि है वो जब जितना चलेगी उतने में एक चक्कर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि हमें क्या दिया है, तो हमें दिया गया है व्यास, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, और ये हमारी क्या होगी, परिधि होगी, ठीक है, किसकी, पहिए की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है व्यास, और वैसे परिधि होती क्या है 2 पाई गुणे आर, यानी त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ से जो है पाई गुणे 2r, और ये 2r हमारा क्या होगा, व्यास, तो यानी पाई गुणे व्यास। अब पाई का मान हमने बोला था कक्षा 8 में 22/7 लेंगे। व्यास हमारा दिया गया है 77 सेंटीमीटर। 7 का 77 में कर देंगे भाग, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 का 11 में, तो 22 ढाई 220 और 22 एकम 22,
242, ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये आएगा सेंटीमीटर। तो इतनी जो है 242 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि इसलिए का प्रश्न हो जाएगा कि 242 सेमी चलने में लगा चक्कर कितना है, एक चक्कर लगा है ना, एक चक्कर में इतना चला है। इधर किलोमीटर दिया है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर 2.42 किमी, और इसको हम बदल लेंगे सेंटीमीटर, यानी 2.42। अब एक के आगे किलो के बाद हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेमी, 5 जीरो। ठीक है, इतने सेमी चलने में कुल लगे चक्कर कितने हो जाएंगे, तो ये एक ऊपर आएगा, 242 चला जाएगा नीचे, और ये 2.42 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा। अब इसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व इधर कर लेते हैं। तो 5 जीरो है ना, 2.42 गुणे 10 की घात 5 को, तो 10 की घात 3 4 5 बटे 242। ये 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ से दशमलव हटाने में, इधर बचा 242, 242 से 242 कट गया, कुल बचा 1000। तो ये 1000 चक्कर जो है, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो हमें डेसीमीटर में पूछ रहा है और यहाँ पर किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर को डेसीमीटर में सबसे पहले बदल लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर, तो किलो के बाद हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, इतना डेसीमीटर होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, हम किलोमीटर का प्रयोग न करके इतने डेसी में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में कुल तय की गई दूरी, 8 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर न लिख के इतने डेसीमीटर। तो यहाँ पे एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 10,000 बटे 8, तो 8 एकम 8 बचे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 8 45, और ये तो ये आ गया हमारा 1250 डेसीमीटर। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, यानी कि ये हमें पता चल गई वृत्त की परिधि। जिस पहिए से जो वृत्ताकार पथ बना है उसकी परिधि हमें ये पता चल गई। अब हमसे पूछ रहा है व्यास, तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि परिधि बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर, यानी पाई गुणे 2r, यानी पाई गुणे व्यास। तो यहाँ से व्यास बराबर क्या निकल के आएगा, व्यास बराबर परिधि बटे पाई। परिधि हमारी क्या निकल के आई है, 1250, और बटे में पाई है तो बटे में 22 बटे 7, तो ये 1250 गुणे 7 बटे 22। तो सबसे पहले हमने इसमें जो है 7 का कर दिया गुणा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 का 0 में 0, 7 पन्ना 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, हासिल लगा 1, 7 और 7 1 8, 8750 में भाग देंगे 22 का। ठीक है, 22 2 से काट दो पहले, अच्छा 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और बटे में 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11 का भाग देना है इसमें, 11 चौको 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 तिया 33, बचे 10, 107 हो गए, 11 8 88, 11 9 99, 9 यहाँ पे है 107, 99 8 85 हो गए, 11 7 77, और 11 8
88 यहाँ पे है 85, 70 और क्या है 85, 78 79 80, 3 5 3 8, 8 0 80 हो गए। उसके बाद फिर से 11 से 70 बचे 3, तो इतना आगे हम छोड़ देंगे, ये लगभग में आएगा। अब 7 यहाँ पे है, चूँकि दशमलव के बाद 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये भी कम कर दो या फिर इतना ही आंसर लिख दो, इतना डेसीमीटर आंसर कर दो, या फिर यहाँ से 7 कैंसिल कर दो, इधर एक बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा है, तो ये हम लिख देंगे 398 डेसीमीटर। यही हमारा आ जाएगा आंसर। या तो आप ये आंसर लिख दें या आप ये आंसर लिख दें, दोनों आपके आंसर सही। तो बच्चों नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की अभ्यास 18B इकाई 18 जो कि क्षेत्र मिति से ली गई है, उसके बचे हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्लास पे और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न 1 से 4 तक प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके थे, और 5वां प्रश्न यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, वो है कि 66 सेमी चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे चांदी का तार हमें दिया गया है कितना लंबा, 66 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो 66 सेमी का चांदी का तार है, इसके 10 बराबर भाग करने होंगे। तो 66 सेमी चांदी के तार के 10 बराबर भाग करने पर प्रत्येक भाग कितना लंबा होगा, तो प्रत्येक भाग बराबर कुल जो था 66 सेमी, उसमें हम भाग दे देंगे 10 का, तो ये आ जाएगा 6.6 सेमी। अब 6.6 सेमी हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई, उससे हमें एक छल्ला बनाना है। यानी कि अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो ये अगर हमारी पूरी दूरी जो है 6.6 सेमी अगर है ये चारों तरफ की, तो ये हमारी बोली जाएगी परिधि। क्या बोली जाएगी, परिधि। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुल मिला के दिया गया है कि परिधि हमारी 6.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे व्यास, तो यहाँ से हम लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं वो क्या, परिधि बराबर 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या यानी r, और यहाँ से पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या, और ये हमारी 2 गुणे त्रिज्या होती है व्यास, तो पाई गुणे व्यास। तो यहाँ से ये परिधि बराबर है, तो यहाँ से हमारा व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ये परिधि बटे पाई हमारा कहाँ चला जाएगा, बटे में नीचे, परिधि बटे पाई। तो यहाँ पे हमें परिधि दी गई है 6.6, तो 6.6 बटे पाई यानी 22/7। तो ये 22/7 जाएगा ऊपर, तो ये पलट जाएगा, तो 6.6 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, 22 हो जाएगा नीचे। अब 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव हो गया, दुत्ती 6, दशमलव के 3, दशमलव 3 का गुणा हो जाएगा दशमलव 7 में, तो ये हो जाएगा 21, और एक अंक बाद दशमलव है तो 2.1 सेमी। और ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यास, जो कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है, और वो ये कि 2 सेमी व्यास के 10 छल्ले बनेंगे जो कि बराबर होंगे और कुल 66 सेमी चांदी के तार से बने होंगे। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और कहीं कोई दिक्कत है तो इसको वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। बच्चों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको बता दें, कभी भी प्रश्न कितना भी बड़ा लिखा हो उसको पढ़ के नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में कई चीज़ें वो लोग अनावश्यक रूप से दे देते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, एक पृथ्वी दे दी गई, चंद्रमा दे दिया गया, और इनके बीच की दूरी 3,84,000 है, जो कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को लेके बीच की दूरी हमने लिख दी। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि इसके पथ की परिधि ज्ञात करो। अब चंद्रमा कैसे घूमेगा, चंद्रमा ये पृथ्वी है तो इस तरीके से घूमेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा, यानी ये जो दूरी दी गई है ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये इतनी त्रिज्या मान लो, यहाँ पे प्रकार की नोक रखो और ये इस तरीके से पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है।
पृथ्वी से कोई मतलब नहीं, चंद्रमा से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब ये है कि ये दूरी दी गई है, ये त्रिज्या है, और इसको त्रिज्या मान के हमें एक, अगर हम ये रिजल्ट इसका बनाएं तो ये इस तरीके से चंद्रमा ये मूव कर रहा है, ये चित्र थोड़ा छोटा कर दिया, ये चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी है पृथ्वी, और ये जो दूरी दी गई है, ये चूँकि चंद्रमा है, ये चंद्रमा ये घूम रहा है, यहाँ पे भी आ गया चंद्रमा, ये दूरी है 3,84,000 किमी। हमें निकालनी है कि पथ की परिधि, यानी ये परिधि निकालनी है, और त्रिज्या हमें दी गई है। बिल्कुल सिंपल सा, हमें सूत्र पहले से ही पता है, सूत्र लिख देना है और सारे मान उसमें रख देंगे। तो सूत्र हमारा क्या था, परिधि बराबर 2 पाई आर, आर जहाँ पे हमारी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, तो मान रख दो, तो 2 गुणे पाई यानी 22/7 और आर यानी 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारी आएगी परिधि। इसको हमें थोड़ा सा करना है सॉल्व। तो ये जो है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ऊपर सबका गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44 और 44 में गुणा कर देंगे 3,84,000 किलोमीटर। अब 44 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 384 में गुणा कर देंगे 44 का केवल, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 चौको 32 और 1 33 हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, और फिर से 4 का गुणा कर देंगे तो 1536 ये आ गया। 6 6 3 9 5 3 8 5 और 1 6 1 1 1, तो ये हमारा आ गया, और बटे में ये 7 जो है वो हमारा चल ही रहा है, तो ये आ गया 16,896, और ये 3 जीरो जो है वो 3 जीरो इसके आगे आ गई, बटे में आ गया 7। अब इस 7 का हम इसमें दे देंगे भाग, तो 7 दूनी 14, 2 बचे, तो 2 हो गए, 2 और 8 28, 7 चौको 28, ठीक है, सब हो गया, 9 बचा, 7 एकम 7, 2 बचे 26 हो गए, 7 तिया 21, 5 50 हो गए, 7 सते 49, 1 10 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, 0 हो गए 30, 7 चौको 28, दशमलव लग गया, इधर भी दशमलव लग गया, 1 0, 2 बचे थे 20 हो गए, 7 दूनी 14, और बचे 6, 0 हो गए, 7 सते 49, 7 अठे 56, दशमलव के 2 अंकों तक हमने लिख दिया, और यही इतने किलोमीटर जो है हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 6, और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R1 अनुपात R2 बराबर कितना है, 2:3, या फिर यहाँ से हम लिख दें R1 बटे R2 बराबर 2/3, बिल्कुल ठीक। अब देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई का गुणा ऊपर 2 पाई का भाग दे देंगे, तो कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई का गुणा कर देंगे, 2 पाई का नीचे गुणा कर देंगे, यानी ऊपर नीचे कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2 बराबर 2/3। अब 2 पाई आर होता है हमारी परिधि, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1 ये पहले वृत्त की परिधि और C2 दूसरे वृत्त की परिधि, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि C1 अनुपात C2 बराबर 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी परिधियों का अनुपात 2:3 होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत ही शानदार दिया गया है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गणित में जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ें तो आप कल्पना करें, गणित में जो है अमूर्त चिंतन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो क्या है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। तो पहले इसका हम लोग चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया हमने ये एक घास का मैदान है वृत्ताकार, ठीक है, ये केंद्र। तो अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से हमें इधर आना है यहाँ पे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दो रास्ते हैं, एक तो ये परिधि से होकर यानी केंद्र से होते हुए यहाँ पे हम आ सकते हैं, पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है परिधि से होकर, यानी यहाँ से हम इधर से आए और ये होते हुए यहाँ पे आ जाए, ये हमारा है दूसरा रास्ता। और प्रश्न ये कह रहा है आगे, यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया समझ में तो प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आधा प्रश्न जो है समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, दोनों रास्तों में अंतर 16.4 मीटर। कौन कौन रास्ता, यानी परिधि। अब ये पूरी परिधि नहीं है, ध्यान देना, परिधि हमारी होती है पूरी, ये आधी है, यानी परिधि बटे 2 प्रश्नानुसार, यही तो आ रहा है। बहुत ध्यान से देखना, अगर हम कहीं पे गलत हो तो बताना। माइनस व्यास बराबर 16.4, ठीक। अब यहाँ पे देखो परिधि को हम लिख सकते हैं 2πr बटे 2 माइनस व्यास बराबर 16.4, पाई गुणे 2r हो गया व्यास। अब ये 2 का हमने लासा ले लिया, माइनस 2 व्यास, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा 16.4, यहाँ से व्यास आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा पाई माइनस 2 और ये 2 का इधर हो जाएगा गुणा, तो 16 दूनी 32.4 दूनी 8, ये 2 का यहाँ हो गया गुणा, ठीक है, क्योंकि तिर्यक गुणा होता है। अब यहाँ से व्यास बराबर कैसे निकलेगा, पाई का मान होता है 22/7 माइनस 2 बराबर 32.8, तो यहाँ से व्यास और ये बटे 7, 22 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 32.8, तो यहाँ से हमारा व्यास बराबर आएगा निकल के 32.8 और ये 7 आएगा ऊपर और 22 में से 14 घटा देंगे 8, ठीक है। तो ये 8 चौको 32.8 एकम 8, 4 गुणे 7, 4.1 गुणे 7, तो 7 एकम 7 और 4 सते 28, 28.70 और ये था मीटर, तो ये हमारा आ गया व्यास। क्या निकल के आ गया, व्यास। अभी हमें परिधि निकालना बाकी है, इधर कर देते हैं, ठीक है। तो परिधि बराबर हमारा होता है पाई गुणे व्यास। पाई का मान हमेशा कक्षा 8 में मैंने आपको बताया था 22/7 रखा जाएगा और व्यास हमारा निकल के आया है 28.70, 28.70, 7 का दे देंगे भाग, 7 चौको 28 दशमलव 7 एकम 7 0, 22 का 41 में कर देंगे गुणा, तो 22 एकम 22 की 2 आंचल लगा 2, 22 चौको 88 और 2 90, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये 0 है, ये 0 आ गया, तो 90.20 मीटर इसकी आ गई परिधि और व्यास आ गया था 28.70 मीटर। उम्मीद करते हैं ये आंसर जो आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है वीडियो रोक के आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां और अंतिम प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि इकाई, डाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000 40 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किमी की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगाकर उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी का ग्लोब आपने देखा होगा कैसा होता है, गोल होता है ना पूरा। तो जो भूमध्य रेखा की लंबाई है यानी बीच में एक धागा हम अगर ऊपर लपेटे तो वो होगा पूरा, ठीक है। तो मान लो वो धागा हमने ये लपेटा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब एक स्पुतनिक लगेगा यानी ये मान लो लगा और ये कितना है 7,000 किमी। अब यहाँ से अगर कोई उड़ेगा तो पृथ्वी का चक्कर कैसे पूरा करेगा, ये इस तरीके से, ठीक है।
ये इस तरीके से पूरा पृथ्वी का चक्कर। अब यहाँ पे आप ये इमेजिन करना इस तरीके से कि ये बोर्ड नहीं है, यहाँ पे ये ग्लोब है, ये अंदर और बाहर निकला हुआ पूरा 3D में ग्लोब है और उसके चारों तरफ ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या गया था, ये रेखा की लंबाई दी गई थी। ये रेखा कितनी लंबी थी? 40,040 किमी, यानी कि ये दी गई थी परिधि। तो इसका हम पहले निकाल लेंगे व्यास। इसका क्या निकाल लेंगे? व्यास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पृथ्वी का व्यास, और चूंकि परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है तो व्यास बराबर आ जाएगा हमारा परिधि बटे पाई। तो परिधि हमारी कितनी थी? 40,040 और बटे पाई यानी 22/7। तो ये हमारा हो जाएगा 40,040। ये 22/7 ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर आएगा, 22 आ जाएगा नीचे। भाग दे देंगे इसको, 2 से भाग दे दूँ तो 11 दूनी 22 और ये 220 हो गया। अब 11 से इसमें भाग दे दो, 11 एकम 11, 9 बचे 90 हो गए, 11 8 88, 2 बचे, 11 दूनी 22 और ये 0। 7 का इसमें कर दो गुणा तो 0, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 8 56 और 1 57, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12। ये इतने किलोमीटर ये हमारा क्या आ गया? इसका व्यास आ गया। लिख देते हैं यहाँ पे 12,740 किमी। अब हमें पूछ हमसे ये रहा है कि ये पूरी लंबाई क्या होगी, यानी इसका मतलब हमें ये पूरा व्यास पता होना चाहिए। इतना पता हो गया, ये 7,000 है तो ये भी हमारा इधर वाला ये भी कितना होगा? 7,000 होगा। अब लिखेंगे स्पुतनिक के लिए कुल व्यास बराबर, तो ये तो जो पृथ्वी का था वो 12,740 प्लस 7,000 ऊपर का और 7,000 नीचे का, इनको जोड़ देंगे तो ये 3 0 हैं तो ये इधर आ गए 740। 2 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 26,740 किलोमीटर आ गया। ये व्यास आ गया। अब इसके लिए हमें निकाल देनी है परिधि। तो अतः स्पुतनिक के लिए परिधि क्या हो जाएगी? पाई गुणे व्यास। तो पाई गुणे व्यास हमारा कितना था? 26,740। इसको थोड़ा सा हल कर देंगे। पाई की जगह पर आपको पहले भी बोला है 22/7 रख देंगे। 26,740, 7 का दे देंगे इसमें भाग, 7 तिया 21 और 5 57 हो गए, 7 8 56, 7 दूनी 14 और ये 2 0। इसमें हम कर देंगे 22 का गुणा तो ये हमारा हो जाएगा 0। 22 दूनी 44 की 4, हासिल लगा 4 और 22 8 और 1 7 176 और 4 हासिल के 180 में 0 आ गया, बचे 18। ठीक है, 22 तिया 66 और 18, 8 6 14 4, हासिल लगा 1 6 7 1 8। इतने किलोमीटर आया हमारा परिधि स्पुतनिक के लिए और यही आ गया इसका आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 9। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई अगर समस्या है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल से एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप लोगों के साथ में जो आसपास आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि आप लोग घर बैठे निःशुल्क होने वाली इस पढ़ाई का लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।